तो नहीं देखा। ओह नाज़रीन देखिए आपके कितना खूबसूरत जो है ये कजला है, इसका नाम बकरा तो उन्होंने मुझे कहने नहीं दिया, मैंने कहा कि बकरा है तो कहते नहीं इसको कजला कहें। ये दूध पीता है, दही खाता है, मुरब्बे खाता है, बादाम खाता है, अखरोट वगैरह ये इसको ये अच्छा घास और ये नहीं खाता। नहीं हम मार्केट में लगाए हैं तो ये मोर देन आई थिंक सो के 10 तक चला जाएगा, जितना कि माशाल्लाह ज़्यादा है। जी जी 10 से ज़्यादा, क्योंकि इसने पोजीशन भी तो ली हुई है ना। 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए। ओह नाज़रीन देखिए आपके कितना खूबसूरत जो है ये कजला है। नाज़रीन मैं हूँ जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इस वक्त जो कुर्बानी है उसकी आमद है। सुबह जो है ये अपना ईद उल ज़ुहा जो है उसके ऊपर कुर्बानी का आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन सबसे मुनफरिद बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वक्त जो शायद पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कुर्बानी है वो यहाँ पर शादमान के अंदर होने जा रही है। इसके साथ साथ हम एक चीज़ बहुत अहम आपको बताएं कि जिस कजले ने ये जो कंपटीशन जीता है ऑल पाकिस्तान जो बेस पे जो ये जो जानवर हमारे साथ मौजूद है, इसने खूबसूरती के अंदर जो है ना ये कंपटीशन जीता है। अब देखें ये जो बच्चा है इन्होंने खुद जो है पाला है और हुस्न के लिहाज से ये जो है कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हमारे साथ जो जीती हुई ट्रॉफ़ी है उसके जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब उमर भाई, क्या हाल है? ठीक है मैं ठीक, आप माशाल्लाह पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी आप कुर्बानी करने जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह। ये कजला जो है इसकी तो खूबसूरती वाकई दीदनी है, ठीक है। और इसने माशाल्लाह आपको ये जो है ये चांदी का है, ये किस चीज़ का बना? ये माशाल्लाह चांदी का ही है। अच्छा तो उसने ऑल ओवर पाकिस्तान खूबसूरती में अपना मतलब के ये अवार्ड जीता है। जी। तो ये क्या इतना खूबसूरत कैसे बना ये? माशाल्लाह ये हमारे पास छोटा सा था। अच्छा मतलब कि हम लोगों ने एक मेल फीमेल लिया था जिससे मतलब कि छोटा सा था तो उसको पाला बड़ा किया तो माशाल्लाह अब ये तो इसके ऊपर कितना को खर्चा आया होगा ये साल भर का? ये एक साल के अंदर ये बना है? जी साल के अंदर बना है। साल के अंदर नहीं बना, काफ़ी टाइम है हमारे साथ, 2 साल से है। 2 साल से 2-3 कितना इसके ऊपर आप समझते हैं क्या इसकी खुराक वगैरह क्या है? इसकी खुराक वगैरह है ये दूध पीता है, दही खाता है, मुरब्बे खाता है, बादाम खाता है, अखरोट वगैरह ये इसको ये अच्छा घास और ये नहीं खाता? नहीं ये चीज़ें नहीं खाता, ये चीज़ें ये नहीं खाता। इसके वैसे ही नहीं पकाता इस तरह के मुँह पर कि बोला ये 12 स्पेशल है हमारे लिए, लेकिन बचपन से खर्चा आया होगा एक साल खर्चा सर जी कभी 2 साल का हम लोगों ने कभी खर्चा से देखा अंदाज़न इसका खर्चा यार कैसे लगाएं। कि चले कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल को लाखों रुपए में तो होगा। जी लाखों में होगा। अभी अगर इसकी वैल्यू हम मार्केट में लगाएं तो क्या वैल्यू हो सकती है इसकी? आप मार्केट में लगाएं तो ये मोर देन आई थिंक सो के 10 तक चला जाएगा, जितना कि माशाल्लाह ज़्यादा है। जी 10 से ज़्यादा, क्योंकि इसने पोजीशन भी तो ली हुई है ना। 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का जी बहुत ज़बरदस्त। ये इसको एक दफ़ा हम उठा सकते हैं भला? जी उठा लें मौसम पे। ओह नाज़रीन देखिए आपके कितना खूबसूरत जो है ये कजला है, इसका नाम बकरा तो उन्होंने मुझे कहने नहीं दिया, मैंने कहा कि बकरा है तो कहते नहीं इसको कजला कहें, ये माइंड कर जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अच्छा आओ जी नाज़रीन, इसके अलावा ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन उन्होंने जीता है पाकिस्तान का। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी होने जा रही है। उमर भाई इसके अलावा आपने जो दूसरे जानवर है वो भी अपने फार्म के ऊपर पाले हैं? जी फार्म पे पाले। तो उसमें कौन सा जानवर जो है वो? उसमें वेड़े आते हैं। वेड़े बकरे आते हैं। वेड़े हैं? वेड़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जी इस बार 11 वेड़े हैं और मतलब कि तरह के अलग अलग नस्ल के हैं। अलग अलग नस्लों के हैं? जी अलग अलग नस्लों के हैं। अच्छा इसमें ये बताएं आप कि ये जो वेड़े भी बड़े मुनफरद से हैं? जी आम वेड़े नहीं है? जी आम वेड़े नहीं है, मतलब जैसे छोटे छोटे वेड़े होते हैं। हाँ जी वो नहीं बिल्कुल, ये भी इनको भी हम लोग इससे पता चलता है कि आप कितनी मोहब्बत से कुर्बानी करते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपने लोगों के लिए भी इसको ओपन किया हुआ है। जी और मैंने देखा है कि यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मतलब जो बैल हैं वो जो उसके बाद बकरे छतरे
और बड़े खूबसूरत किस्म के हैं। हाँ जी, हाँ कोई और भी जो जंगली जानवर होते हैं उनमें से कोई चीज़ आपके पास हो? जी। नहीं अच्छा, और चीज़ें नहीं होती, ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप मुझे हमें ये बताएं कि ये तो आपने बताया 11 वेड़े हैं, जी, जी। उसके अलावा आपके जो 6 ऊँट हैं, कितने? 3 ऊँट हैं। वो भी बड़ी मुख्तलिफ किस्म के हैं? जी जी, मुख्तलिफ किस्म के हैं। वो 2 कानों वाले ऊँट हैं। 2 कोहानों वाले? जी जी, 2 जी कानों। नाज़रीन, अभी तक आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक कोहान वाला ऊँट जो है वो अपना ज़िबा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 कोहानों वाले ऊँट जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत ही मतलब मुनफरद किस्म की चीज़ है। शायद आपने पहले ना देखे हों यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन ये ख़ास इलाकों से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? जी सर, ये नॉर्दर्न एरिया से आए हैं। नॉर्दर्न एरिया हाँ से। जी जी, नॉर्दर्न एरिया से इनके आए कोई हैं। गोश्त में या कोई टेस्ट में फ़र्क होता है? ये आपका नहीं, शौक है? ये शौक है। गोश्त और मीट में इनका कोई मतलब कि वो एज इट कोई मतलब कितना कंपेयर किया जाए तो कोई इतना टेस्ट का फ़र्क नहीं है। सेम होता सेम है, बट क्या है ना कि बस पालने का शौक है। अच्छा बस अच्छा, वही है। पालन। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि ये आपका जो मतलब जो फार्म है ये किस जगह पे है? ये शेखुपुरे वाली साइड पे। शेखपुरा। तो उसका कितना एरिया है पूरे फार्म का? सर अंदाज़न मुझे इसका आइडिया नहीं है, एकड़ों में होगा? होगा इतना ही। नाज़रीन, मज़ीद हम चलते हैं उमर भाई के साथ, आपको